नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोकस योर स्ट्रगल चैनल में स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन को बदल देने वाली साबित होने वाली है। एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं हारूंगा नहीं, तो उसके बाद वो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये सब मैंने डेविड गोगिंस की रियल लाइफ स्टोरी से रियलाइज़ किया हुआ है। जिस व्यक्ति का 135 किलो ओवरवेट हो जाए और वह उस कारण सब जगह से असफल रहे हो, और वही इंसान आज दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बना है। ऐसा क्या है डेविड जी की स्टोरी में जो सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई एम श्योर आप सब इस रियल लाइफ स्टोरी को पूरे अंत तक देखे बिना और उसे दिल से महसूस करे बिना नहीं जाने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी है डेविड गोगिंस जी की। ये क्या थे और आज के समय में क्या हो गए हैं, ये तो आपको इस वीडियो को देखते वक्त समझ में आ ही जाएगा। लेकिन एक इंसान जब ठान ले तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये आप खुद इस वीडियो को अंत तक देखोगे और ध्यान से सुनोगे, तभी मालूम पड़ेगा कि किस तरह हम अपना भाग्य, मेहनत और संघर्ष से बदल सकते हैं। तो बिना समय को गंवाए चलते हैं वीडियो की तरफ। डेविड गोगिंस जी का जन्म 17 फरवरी 1975 में विलियम्सविल, न्यूयॉर्क शहर में ट्यूनिस एंड जैकी गोगिंस जी के घर में हुआ था। डेविड गोगिंस जी एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही 100% अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफस्टाइल आज कैसे भी चल रही हो, लेकिन हम सभी के अंदर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता ही है, बस आपको उसके बारे में पता नहीं है। 100 में से एक इंसान ऐसा होता है जो खुद की सारी लिमिट्स को तोड़कर इतिहास रचता है, यानी कि लिमिटलेस बन जाता है। और ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और किस तरह का नहीं बनना चाहते हैं। आज की यह कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जो एक आम इंसान थे, जो कि आज तक अपनी एग्ज़ाम में सिर्फ कॉपी करके ही पास हुए थे। वो एक पैरा ट्रूपर बनना चाहते थे, लेकिन अपनी कॉपी करने की आदत से मजबूर डेविड जी एयरफोर्स की एग्ज़ाम में भी फेल हो गए। परीक्षा में फेल होने के बाद अगले 6 महीने में डेविड जी ने कंटिन्यू स्टडी, रनिंग और एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स के एग्ज़ाम तो कंप्लीट कर लिया और डेविड जी एयरफोर्स में सिलेक्ट भी हो चुके थे। लेकिन जब बॉडी चेकअप किया तब पता चला कि उनको सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें ब्लड सेल्स कम हो जाती है और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। पूरी मेहनत पानी में गई और ये डेविड जी का 3rd एक्ट था। और उसके बाद डेविड जी पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे और उनका वज़न 135 किलो तक बढ़ गया था। और इसी वजह से उनके ज़्यादा वज़न के कारण उनको मजबूरी में एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करनी पड़ी। इन शॉर्ट, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही डेविड जी ने नेवी सील की एडवर्टाइज न्यूज़पेपर में देखा, और नेवी सील बनने के लिए बहुत ही ख़तरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन डेविड जी ने अब ठान लिया था कि ये मेरा आखिरी चांस है और अब मैं नहीं रुकूंगा। फिर उसके बाद जब डेविड जी पहली बार वहाँ पर गए थे तब उनका वज़न 135 किलो था और नेवी सील के लिए सिर्फ 95 किलो तक की ही लिमिट थी। फिर भी नेवी सील के ऑफिसर ने उनका जज्बा देखकर उनको एक चांस दिया और उनको बोले कि अगर तुम अगले 3 महीने के अंदर अपना 40 किलो वेट कम करोगे तो तुम्हें नेवी सील में भर्ती होने के लिए ले लिया जाएगा। दोस्तों, आमतौर पर 40 केजी वेट सिर्फ 3 महीने में कम करना ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन डेविड जी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उसके अगले दिन से डेविड जी ने रनिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन डेविड जी अब रुकना भूल चुके थे। हर रोज़ डेविड जी अपनी लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करते थे, यानी कि आज से बेहतर, और हर रोज़ अपनी क्षमता को बढ़ा रहे थे। ठीक इसी प्रकार वे अपने आप से चैलेंज करते गए। हर रोज़ डेविड जी सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग किया करते थे, क्योंकि शरीर का वज़न काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से रनिंग करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी।
इतनी मेहनत करने के बाद कम कैलोरी के लिए वे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाते थे। इन्होंने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 हफ्तों में उन्होंने 10 केजी वेट को कम कर दिया था। दोस्तों, आपको शौक लगा होगा, इसके आगे भी आपको इससे भी ज़्यादा शौक लगने वाले हैं। नेवी के ऑफिशियल ट्रेनिंग के 1 हफ्ते पहले ही डेविड जी का वेट 105 किलो तक आ चुका था। दोस्तों, शुरुआत में डेविड जी सिर्फ 1 किलोमीटर में ही थक जाते थे, लेकिन अब वे 10 से 12 किलोमीटर तक रनिंग एंड 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग आराम से करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको 2 महीने पहले अपने ज़्यादा वज़न की वजह से कोई काम भी नहीं दे रहा था और उनको मजबूरन एक होटल में चूहे और कीड़े पकड़ने का काम करना पड़ता था। दोस्तों, नेवी सील में भर्ती होना अलग बात है और वहाँ पर टिकना वो अलग बात है। नेवी सील को हर एक खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हो या डिप अंडर वाटर ऑपरेशन हो। ये ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल इन दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है और शायद इसीलिए इस ट्रेनिंग को हील वीक ट्रेनिंग कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, डेविड जी ने वीक ट्रेनिंग को सिर्फ 1 बार ही नहीं बल्कि 3 बार सफलतापूर्वक कंप्लीट किया हुआ है। क्यों लग गया ना? और भी बड़ा शौक, डेविड गोगिंस के लिए ये ट्रेनिंग कोई नरक से कम नहीं थी, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनके नाक से खून आता था, चक्कर आते थे और कई बार तो थक कर गिर भी जाते थे। लेकिन डेविड हार मानना भूल चुके थे। डॉक्टर्स के वार्निंग के बावजूद भी डेविड ट्रेनिंग करते रहे, भागते रहे और गिरकर फिर से उठते रहे। आखिरकार नतीजे तो आने ही थे और डेविड गोगिंस ने टॉप रैंक से हील वीक ट्रेनिंग को पास किया, क्योंकि डेविड गोगिंस सिर्फ मेहनत नहीं करते थे बल्कि हद पार मेहनत करते थे। लेकिन इस हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से डेविड जी का घुटना दुख रहा था। 1 हफ्ते के रेस्ट के बावजूद भी उनका घुटने में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने उनको 5 महीने का रेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन इसे डेविड गोगिंस जी ने मना कर दिया और उन्होंने आगे की ट्रेनिंग शुरू किया। लेकिन डेविड जी का घुटना एक्सट्रीम लेवल पर दर्द करने लगा। जब ट्रेनिंग के लिए डेविड जी ने पानी में डाइव किया तब वे बेहोश होने ही वाले थे और उनके लाइफ का फ्लैशबैक दिख ही रहा था। लेकिन डेविड जी की विल पावर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि एक झटके में सरफेस पर आने का उन्होंने डिसाइड किया और जब पानी से बाहर आकर उन्होंने रनिंग करने की शुरुआत की तब देखा कि उनका घुटना टूट चुका था। दोस्तों, दिमाग की ताकत कितनी भी क्यों ना मजबूत हो, पर शरीर की हड्डियां जोड़ने में तो हेल्प नहीं कर सकती। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर ने डेविड जी को कुछ दिनों के लिए घर जाने के लिए कहा और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको फिर से नेवी ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आया, पर शर्त यह थी कि उन्हें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग वापस से करनी होगी और अगर उनको कोई इंजरी फिर से होती है तो यह डेविड जी का आखिरी चांस होगा। फिर उसके बाद डेविड जी ने नेवी को वापस से ज्वाइन किया और जिन हट्टे कट्टे लोगों के लिए नेवी सील की हील वीक ट्रेनिंग से गुजरना इम्पॉसिबल जैसा होता है, वहीं पर डेविड गोगिंस जी का घुटना टूट चुका था। फिर भी उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग को वापस से वही जोश के साथ पूरा किया। लेकिन डेविड यहाँ पर ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 2nd रैंक से कंप्लीट किया। उसके साथ ट्रायथलन को भी 2nd रैंक से कंप्लीट किया और ट्रायथलन के बाद पैर में जब स्वेलिंग होने लगी तब चेकअप में पता चला कि डेविड जी के हार्ट में छेद है। डॉक्टर्स इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद भी हील वीक ट्रेनिंग और ट्रायथलन जैसी चीज़ों को कैसे पार कर सकता है। डॉक्टर्स का यह कहना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड जी के सिचुएशंस में ज़िंदा रह जाना भी मुश्किल था और यह पॉसिबल हुआ सिर्फ अपने लिमिट्स को पुश करने की वजह से और डेविड जी की विल पावर मजबूत होने की वजह से। दोस्तों, ये कहानी सिंपली प्रूव करती है कि इंसान अगर चाहे तो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो अपने सच्चे मित्र के साथ डेविड गोगिंस मोटिवेशनल वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।